स्वागत है आपका आपके अपने YouTube लर्निंग प्लेटफॉर्म माई DDU यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, मैं आपका एजुकेटर शुभम सर आज आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर लेकर अवेलेबल हूँ। जैसा कि स्टूडेंट आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे HIS 105। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेकर अवेलेबल हैं HIS 105 यानी हिस्ट्री का 105 का मिड टर्म का पेपर। स्टूडेंट, इस पेपर का नाम आप देख पा रहे होंगे, हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1526 टू 1757 AD है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में मिड टर्म का जो आपका पेपर था 2022 का, उसमें कैसे क्वेश्चन आए थे, और ताकि आपको पता चल सके और उसी के अनुरूप आप अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सके। स्टूडेंट, बताना चाहूँगा कि बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन मिलते जुलते क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, तो आप इसी के अनुरूप अपनी तैयारियों को बढ़ाइएगा और इससे रिलेटेड सारे और क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट, इसमें से 6 क्वेश्चन आएंगे और आपको 3 करने होंगे। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे और क्या क्या है। तो स्टूडेंट, ये जो है आपका HIS 105 रहेगा। ठीक है, मिड टर्म एग्जामिनेशन रहेगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। ये पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि थ्रो द लाइट ऑन अकबर राजपूत पॉलिसी। स्टूडेंट्स, जो भी हम लोग को पेपर अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं और किसी तरह से हमने आपके लिए क्वेश्चंस को पता किया हुआ है, तो उसको हमने आपके लिए रिटन फॉर्म में प्रिपेयर कर दिया है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि थ्रो द लाइट ऑन अकबर्स राजपूत पॉलिसी, यानी अकबर की जो राजपूत पॉलिसी थी, यानी नीति, राजपूत नीति और राजपूतों को लेकर अकबर का क्या मानना था, अकबर ने राजपूतों को से किस तरह का व्यवहार किया, ये सारी बातों आपको बतानी है कि उसने बहुत सारे राजपूतों को अपने अंदर मिलाया और जिसने विरोध किया उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया। तो आपको अकबर की राजपूत नीति पे एक प्रकाश डालना है। ठीक है, विस्तृत प्रकाश आप डालेंगे। बता रहा हूँ कि इस वीडियो में हम आपके लिए सोल्यूशन लेकर नहीं अवेलेबल है, हम आपको बस क्वेश्चन से परिचित करा रहे हैं। इसका क्वेश्चन का आंसर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके या व्हाट्सएप ग्रुप से भी ले सकते हैं। साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि आप इसको अपने बुक से या इंटरनेट की मदद से भी इस क्वेश्चन को आप ढूंढ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। इसका आंसर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल रहेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप जाके टेलीग्राम ग्रुप से चाहे तो आंसर डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द दीन इलाही, यानी जो अकबर ने जो धर्म चलाया ना, दीन इलाही, उस पर आप एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, दीन इलाही जो अकबर का चलाया हुआ धर्म था, सर्व धर्म के लिए था, आलोचनात्मक यानी इसकी अच्छाइयाँ कमियां भी थी, जो उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो इस पर पूरा एक टिप्पणी लिखेगा, कब बनाया, क्यों बनाया, ये सारी बातें आप बता सकते हैं। तीसरा प्रश्न जो आया था वो कह रहा था कि इवेल्युएट द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि औरंगजेब की धार्मिक नीति का मूल्यांकन करिए। तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना होगा, जो इसकी औरंगजेब की धार्मिक नीतियां हैं, तो ये इसके बारे में आपको बताना है। तो आपको पता ही है कि औरंगजेब कट्टर शासक था, वो कट्टर इस्लाम में बिलीव करता था, वो हिंदुओं के उसने बहुत सारे हिंदुओं के बहुत सारे मस्जिदों को तोड़ा, विरोधियों की बहुत सारी हत्याएं कर दी, और भारत के प्रमुख मंदिरों को तोड़ने में औरंगजेब का ही हाथ माना जाता है। ठीक है, तो इसको बताना है धार्मिक नीति को लेके वो कितना कट्टर था। उसने इस्लाम में कला वला पे प्रतिबंध लगा दिया था, जो नृत्य कला थी, जो नृत्य था, संगीत था, इस पे किसने, औरंगजेब ने प्रतिबंध लगाया। तो इन सारे बातों को आपको बताना है, उसकी धार्मिक नीति में बताना है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आया था वो कह रहा है हाउ फॉर औरंगजेब वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। तो अब ये क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के आगे आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं स्टूडेंट। तो इसमें कह रहा है कि आपको बताना है कि कैसे मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब कहाँ तक उत्तरदायी है। तो आपको बताना है कि कहाँ तक नहीं, प्रमुख हद तक औरंगजेब उत्तरदायी है, क्योंकि उसकी नीतियाँ, उसका शासन, कुछ उसने अच्छा काम किया लेकिन उसकी नीतियाँ अच्छी नहीं थी, और खास करके लेके सभी धर्मों को लेकर वो बहुत ज़्यादा कट्टर रहा। आपने इस्लाम के प्रमोशन को बढ़ावा दिया और बाकी धर्मों को नीचा दिखाया, लोगों की हत्याएं कराई। तो इस तरह से, और कैसे अपने प्रजा के साथ कैसा व्यवहार था जिससे उसका पतन हुआ, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बता देंगे। क्वेश्चन आया था स्टूडेंट, वो कह रहा था डिस्कस शिवाजी एज अ रूलर। तो पांचवा क्वेश्चन जो कह रहा है कि शिवाजी को एक शासक के रूप में उसकी विवेचना करिए, यानी शिवाजी कौन थे, क्या क्या है कुछ उनके योगदान, और शासक के रूप में उन्होंने कैसा काम किया, मुगलों से कैसे लोहा लिया। औरंगजेब और शिवाजी का भी आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। और जो शिवाजी को गुरिल्ला छापामार युद्ध कला, यानी जिसको आप गुरिल्ला वारफेयर भी कहते हैं, छापामार युद्ध कला को कैसे उन्होंने रहकर इसको अंजाम दिया और मुगलों की नींदों को हराम किया। तो पूरे इनके शासन की व्यवस्था प्रणाली, इनके शासन में कौन कौन बड़े मंत्री थे और कैसे इनकी शासन व्यवस्था थी, ये सारी बातें आपको बता देनी है।
जो आया था स्टूडेंट वो कह रहा था राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मुगल आर्किटेक्चर। देखिए अब कह रहा है कि मुगल स्थापत्य कला पे जो आर्किटेक्ट था उनका उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। जैसे उन्होंने माना जाता है मुगलों ने कई सारे भवनों के निर्माण कराए और उन जो उनकी नक्काशियां हैं, उनकी जो कलाएं हैं उनके निर्माण में, उन सब पे आपको एक टिप्पणी लिखनी होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये 6 क्वेश्चन आए थे स्टूडेंट, इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन, और ये सारे 6 क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, हो सकता है 3 क्वेश्चन मिल जाए आपको लिखने के लिए, और सारे क्वेश्चन भी इससे मिलते जुलते और अपने चैप्टर से आप तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट के लिए। तो सारे क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन था कि अकबर की राजपूत नीति पर प्रकाश डालिए, थ्रो द लाइट ऑन द अकबर राजपूत पॉलिसी, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन जो था स्टूडेंट वो कह रहा था राइट अ नोट ऑन द दीन इलाही, दीन इलाही पर टिप्पणी लिखी, ये दूसरा क्वेश्चन आपका था जो पूछा गया था स्टूडेंट। तीसरा क्वेश्चन था इवेल्युएट द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की धार्मिक नीति को आपको मूल्यांकन करना था। और चौथा क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे कि हाउ फॉर औरंगजेब वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाउनफॉल ऑफ मुगल अंपायर, यानी मुगल अंपायर के, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब कहाँ तक उत्तरदायी था, कैसे उत्तरदायी था, ये सारी बातें आपको बतानी थी। और जो 5वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि डिस्कस शिवाजी एज अ रूलर, तो आपको इसमें बताना था शिवाजी को एक शासक के रूप में आपको उनका वर्णन करना था। और जो लास्ट क्वेश्चन कह रहा था कि राइट अ नोट ऑन द मुगल आर्किटेक्चर, तो मुगल स्थापत्य कला पे आपको टिप्पणी लिखना थी। आशा करता हूँ स्टूडेंट आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप अच्छे से अपने पेपर को तैयार करिएगा और अच्छे से पेपर को दीजिएगा। थैंक यू सो मच।